हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षक। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नवे सप्ताह की कार्य योजना हमें प्राप्त हो चुकी है और इस बार हमें सावधिक आकलन करना है, क्योंकि नवे और 18वें सप्ताह में हमें सावधिक आकलन करना है। और जो नवे सप्ताह में आकलन करना है वो पिछले पढ़ाए गए 8 सप्ताह में जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको एक बार पुनः से उसका रिकैप एक तरह से आप समझिए, और नवे सप्ताह में उसका शाब्दिक आकलन होना है। तो चलिए जल्दी से वार्षिक शिक्षण योजना पर नज़र डाल लेते हैं। देखें इसमें क्या बताया गया है। इसमें देखिए, पहले से चौथे सप्ताह तक विद्यालय की तैयारियों से जुड़ी गतिविधियाँ, सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव एवं मौखिक भाषा विकास की गतिविधियाँ, ध्वनि जागरूकता पर कार्य, 5 वर्णों की पहचान और ब्लेंडिंग पर कार्य कराया गया था। इसके बाद 5 से 8 सप्ताह तक कहानियों, कविताओं के द्वारा मौखिक भाषा विकास और सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव पर काम एवं इससे संबंधित रचनात्मक लेखन कराया गया। 7 वर्णों और 2 मात्राओं से बने शब्द पढ़ना और सरल वाक्यांश पठन, बिग बुक की सहायता से पठन कार्य, ये 5 से 8 सप्ताह तक कराया गया है। अब नवे सप्ताह हमें शाब्दिक आकलन करना है। इसमें सप्ताह 1 से सप्ताह 8 तक सिखाई गई सभी दक्षताओं का आकलन एवं अवलोकन करा जाएगा। साथ ही आकलन व अवलोकन के आधार पर रेमेडियल कार्य पुनरावृत्ति की योजना बनाई जाएगी। इसके बाद 10 से 14वें सप्ताह तक कविता कहानी सुनकर चर्चा करना एवं इससे संबंधित रचनात्मक लेखन। इसके साथ ही साथ 14 वर्णों और 3 नई मात्राओं की पहचान करना सीखना है। 15 से 20 सरल शब्दों वाले सरल पाठ पढ़ पाना, देखकर एवं सुनकर लिखना यानी श्रुतिलेख, ये बच्चों को करना आना चाहिए 10 से 14 सप्ताह तक। इसके बाद सप्ताह 15 से लेकर सप्ताह 17 तक चित्र कहानी, पोस्टर एवं अनुभव पर चर्चा एवं इससे संबंधित रचनात्मक लेखन, 6 वर्णों और 3 नई मात्राओं की पहचान, 15 से 20 सरल शब्दों वाले सरल पाठ पढ़ पाना, मार्गदर्शन में पठन और स्वतंत्र पठन, ये कराया जाएगा। इसके बाद 18वें सप्ताह पुनः से शाब्दिक आकलन होगा। इसमें सप्ताह 1 से सप्ताह 17 तक सिखाई गई सभी दक्षताओं का आकलन एवं अवलोकन किया जाएगा। आकलन एवं अवलोकन के आधार पर रेमेडियल कार्य एवं पुनरावृत्ति की योजना बनाई जाएगी। इसके बाद सप्ताह 19 से लेकर सप्ताह 22 तक चित्र कहानी, पोस्टर एवं अनुभव पर चर्चा एवं इससे संबंधित रचनात्मक लेखन, 14 वर्णों और 3 नई मात्राओं की पहचान, 20 से 25 शब्दों वाले सरल पाठ पढ़ पाना और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे पाना, मार्गदर्शन में पठन एवं स्वतंत्र पठन, ये हो गई वार्षिक कार्य योजना। अब आते हैं शाब्दिक आकलन पर। अकादमिक सत्र में 2 शाब्दिक आकलन की योजना है, सप्ताह 9 और 18 में। इसके लिए आप अध्याय आकलन एवं पुनरावृत्ति के शाब्दिक आकलन से संबंधित खंड को ध्यान से पढ़ें। साथ ही सप्ताह 9 एवं 18 की शिक्षण योजना को आधार बनाकर कार्य करें। कालांश 1, 2, 3 शाब्दिक आकलन मैंने सीख लिया। डिकोडिंग से संबंधित आकलन के लिए दिवस 1 एवं 2 में तीनों कालांशों का प्रयोग करें। वर्ण अक्षर पहचान एवं शब्द पठन से संबंधित आकलन सभी बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से करें। सुनकर लिखो अभ्यास कक्षा स्तर पर करवाएं। जब आप यह कार्य कर रहे हों तब दूसरे बच्चों को पुस्तकालय की किताबों से अपनी कॉपी में अभ्यास करने को कहें। व्यक्तिगत आकलन के साथ साथ बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक शाब्दिक आकलन ट्रैकर में दर्ज करें। इसके बाद है शाब्दिक आकलन ट्रैकर एवं आगामी योजना। मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन, दोहराव एवं अभ्यास पर कार्य दिवस 3 से शुरू करें और जब तक रेमेडियल पुनरावृत्ति पर कार्य चल रहा है इस पर भी कार्य कराते रहें। डिकोडिंग से संबंधित आकलन में बच्चों द्वारा लाए गए अंकों के आधार पर
समूह निर्धारित करें। समूह 1 में वे बच्चे आएंगे जिन्होंने 50% से कम अंक लाए हैं। इन बच्चों द्वारा लाए गए अंकों पर गोला लगाएं। समूह 2 में वे बच्चे आएंगे जिन्होंने 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। रेमेडियल कार्य एवं पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य ये भी देख लेते हैं किस तरह से कराना है। मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन, दोहराव एवं अभ्यास पर कार्य कराते रहें। डिकोडिंग के अंतर्गत समूह 1 के बच्चों के साथ अगले 8 से 10 दिनों में रेमेडियल कार्य करें और उनकी अतिरिक्त सहायता करें। समूह 2 के बच्चों के साथ अगले 8 से 10 दिनों में पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य करवाएं। अब शाब्दिक आकलन को भी विस्तार से समझ लेते हैं। बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अब हम शाब्दिक आकलन करेंगे। इसके द्वारा हम पता लगाएंगे कि बच्चों को सीखने में कहाँ और क्या कठिनाई हो रही है। इसको पता लगाने के बाद हम आवश्यकता अनुसार शिक्षण रणनीतियाँ बनाएंगे और बच्चों को लक्षित दक्षताएं प्राप्त करने के अवसर देंगे। इस सप्ताह हम डिकोडिंग से संबंधित आकलन करेंगे और मौखिक भाषा से संबंधित अवलोकन। अध्याय आकलन एवं पुनरावृत्ति में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए देखें कि डिकोडिंग एवं मौखिक भाषा विकास में इस सप्ताह की दक्षताओं पर बच्चों के साथ कार्य किया जाना है। डिकोडिंग कार्य पुस्तिका के शाब्दिक आकलन सप्ताह 9 के आकलन प्रपत्र पर कार्य कर पाना। आकलन एवं पुनरावृत्ति के चरण इसमें मौखिक भाषा विकास में भी देख लेते हैं क्या है। मौखिक भाषा विकास में सुनी हुई कहानी से संबंधित तथ्यात्मक प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर दे पाना। चित्र पर चर्चा के दौरान अपनी बात 1 से 2 वाक्य में रख पाना। आकलन और पुनरावृत्ति के चरण। शाब्दिक आकलन प्रपत्र का उपयोग करते समय बच्चों के साथ आकलन पर कार्य करें। इस हेतु आप सप्ताह के पहले 2 दिनों में तीनों कालांशों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करें। आकलन के परिणामों को संदर्शिका के शाब्दिक आकलन ट्रैकर 1 के डिकोडिंग वाले कॉलम में भरें और समूह का निर्धारण करें। समूह 1 के बच्चों के नाम पर गोला लगाएं। समूह 1 जिन बच्चों के आकलन में 50% तक अंक मिले हैं वो समूह 1 में आएंगे। समूह 2 में जिन बच्चों को आकलन में 50% से अधिक अंक मिले हैं वो आएंगे। बच्चों के स्तर के अनुसार पुनरावृत्ति की योजना बनाएं। पुनरावृत्ति का यह कार्य आवश्यकता के अनुसार 8 से 10 दिनों तक दूसरे और तीसरे कालांश में करें। शाब्दिक आकलन के बाद शाब्दिक पुनरावृत्ति के पाठ 53 से 57 पर बच्चों के साथ कार्य करें। आप उन्हें कॉपी एवं अन्य शिक्षण सामग्रियों पर भी कार्य दे सकते हैं। समूह 1 के बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उनकी अतिरिक्त सहायता करें। अब आकलन और पुनरावृत्ति के चरण समझ लेते हैं। डिकोडिंग से संबंधित पुनरावृत्ति का कार्य करने के दिनों में प्रथम कालांश में मौखिक भाषा की दक्षता का आकलन करें। इसके लिए ऊपर दी गई दक्षताओं का अवलोकन अब तक शिक्षण में उपयोग की गई सामग्री विधियों द्वारा अपने नियमित शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करें। अवलोकन के परिणामों को संदर्शिका के शाब्दिक आकलन ट्रैकर 1 के मौखिक भाषा वाले कॉलम में भरें। उचित दक्षता प्राप्त कर लेने वाले बच्चों के नाम के आगे सही का निशान लगाएं और जिन बच्चों ने दक्षता प्राप्त नहीं की है उनके नाम के आगे डैश का निशान बनाएं। सभी बच्चों के लिए उचित टिप्पणी लिखें जो आपको आगे इनके साथ काम करने में सहायता करेगी। शाब्दिक आकलन एवं अवलोकन समाप्त होने पर यह सुनिश्चित कर लें कि आपने ट्रैकर के सभी बिंदुओं को भर लिया है। तो इस तरह से ट्रैकर भरा जाना है। और अब हम देख लेते हैं कि शाब्दिक आकलन प्रपत्र किस तरह से है और इसमें हमें क्या कराना है। हम क्लास 2 का भाषा का शाब्दिक आकलन प्रपत्र देख रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले 20 अंक का यह प्रश्न है और इसमें कुल 20 वर्ण अक्षर लिखे हुए हैं। तो ये सारे ही बच्चे पढ़ेंगे, जितने सही जवाब दे लेंगे उतने उन्हें मार्क्स मिल जाएंगे। नीचे भी जो है इसे पढ़ना है, ये भी सरल शब्द हैं।
ये भी 20 अंक के हैं। इसके बाद सुनकर लिखो, शिक्षक अब तक सिखाए गए वर्णों मात्राओं से बनने वाले शब्दों को बोलें और बच्चों को लिखने के लिए कहें। इसके लिए संबंधित शिक्षण योजना देखें। तो इस तरह से ये भी लिखाना है। इसमें 5 शब्द शिक्षक बोलेंगे और ये 5 शब्द जो हैं ये प्रत्येक शब्द 2 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर ये 50 अंक का प्रपत्र है। निर्देश क्या दिया है ये भी देख लेते हैं। शिक्षक प्रत्येक बच्चे का आकलन बारी बारी से करें। इस दौरान अन्य बच्चों को स्वतंत्र रूप से पठन या लेखन कार्य करने दें। ये शाब्दिक आकलन करने के बाद समूह निर्धारण किया जाएगा अंकों के आधार पर। और उसके बाद ये देखिए शाब्दिक पुनरावृत्ति के लिए ये इस तरह के प्रपत्र दिए हुए हैं। इस तरह से बच्चों को इन पर कार्य कराया जाएगा ताकि उनकी पुनरावृत्ति हो और जो चीज़ें वो नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे से समझ सकें। कुल मिलाकर 5 प्रपत्र दिए गए हैं। तो ये सारे ही पुनरावृत्ति कार्य करवाने होंगे। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि समूह 1 के बच्चों के साथ अगले 8 से 10 दिन में रिमेडियल कार्य कराना है और समूह 2 के बच्चों के साथ अगले 8 से 10 दिन में पुनरावृत्ति एवं अभ्यास कार्य कराना है। यानी कि ये जो शीट्स दी हुई हैं ये समूह 2 के बच्चों के लिए हैं और समूह 1 के बच्चों का आप उपचारात्मक कार्य आप उन्हें करने को देंगे ताकि जो चीज़ें वो नहीं अभी भी सुना पा रहे हैं वो सुनाना सीख सकें। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, उपयोगी लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विज़िट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत ही बेल आइकन हिट कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरह की क्वालिटी वीडियोज़ मैं समय समय पर लाती रहती हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।